वेलकम टू टुडेज वीडियो। हम पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री और आज पढ़ेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा फाउंडर। बुद्धिज्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्धा ने। बॉर्न इन 563 बीसी। गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। डाइड 483 बीसी, 80 ईयर। उनकी मौत कब हुई थी? 483 बीसी में, जब वो लगभग 80 साल के थे। प्लेस लुम्बिवाना, नेपाल। शक्य क्षत्रिय क्लैन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिवाना, और ये कहाँ है? नेपाल में है। और इनके क्लैन का नाम है शक्य क्षत्रिय क्लैन। फादर शुद्धोधना, मदर महामाया। पिता का नाम था शुद्धोधना और माँ का नाम था महामाया। ब्रॉट अप बाय स्टेप मॉम गौतमी। पर इनका पालन पोषण किसने किया था? उनकी सौतेली माँ गौतमी ने। वाइफ यशोधरा एंड सन राहुल। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उनके बेटे का नाम था राहुल। टर्निंग पॉइंट इन बुद्धास लाइफ। गौतम बुद्धा के लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया? मतलब उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ छोड़कर स्पिरिचुअल जर्नी क्यों शुरू की? तो टर्निंग पॉइंट इन बुद्धास लाइफ क्या क्या है? एंड ओल्ड मैन, ए डिसीज्ड पर्सन, ए डेड बॉडी एंड एस्थेटिक। एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा इंसान को देखकर उन्हें ये पता चला कि लोगों की जो है वो उम्र बढ़ती है। एक डिसीज्ड पर्सन, एक बीमार इंसान को देखकर। एक डेड बॉडी यानी कि मुर्दा इंसान को देखकर। एन एस्थेटिक मतलब एक मॉन्क को देखकर। अटेंड एनलाइटेंड अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया फाल्गु रिवर। मतलब इन्हें आत्मज्ञान कब मिला? अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल ट्री के नीचे बोध गया में, जो कि फाल्गु रिवर के पास है। फर्स्ट सरमन सारनाथ। इन्होंने फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। डाइट कुशीनगर। इनकी मौत कहाँ हुई थी? कुशीनगर। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के सिद्धांत क्या क्या है? लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, मतलब लाइफ दुख से भरा हुआ है। कॉज ऑफ सॉरो, दुख के कुछ रीजंस है, कुछ कारण है। सॉरो कैन बी स्टॉप, मतलब दुख और कष्ट को रोका जा सकता है। पाथ लीडिंग टू एंड सॉरो, और कुछ पाथ है, कुछ रास्ते हैं जिससे हम दुख का अंत कर सकते हैं। नेक्स्ट, 8 फोल्ड पाथ। बुद्धिज्म के 8 फोल्ड पाथ क्या क्या है? सो द 8 पाथ्स ऑफ बुद्धिज्म आर राइट ऑब्जर्वेशन, मतलब सही चीज देखना। डिटर्मिनेशन, किसी चीज पे बने रहना। स्पीच, सही बात करना। एक्शन, लाइवलीहुड, एक्सरसाइज, मेमोरी, मेडिटेशन। एक्शन मीन्स सही चीज करना, लाइवलीहुड सही तरीके से जीना, एक्सरसाइज वगैरह, मेमोरी एंड मेडिटेशन। सो ये 8 बुद्धिज्म के 8 पाथ है। राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। नाउ फेमस बुक्स। बुद्धिज्म के फेमस बुक्स, सबसे फेमस त्रिपिटका, नाम सुना ही होगा। फेमस बुक ऑफ बुद्धिज्म त्रिपिटका, विनय पिटिका, सुता पिटिका एंड मिलिंदापानो। तो बुद्धिज्म के फेमस बुक्स कौन कौन से हैं? त्रिपिटका, विनय पिटिका, सुता पिटिका एंड मिलिंदापानो। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 483 बीसी। कहाँ में हुआ था? राजगृह। पैट्रन कौन था? अजातशत्रु। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? 383 बीसी में एट वैशाली, और पैट्रन कौन था? कालाशोका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 250 बीसी एट पाटलिपुत्रा बाय पैट्रन अशोका। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 98 एडी एंड कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में, और इसके पैट्रन कौन थे? कनिष्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी, राजगृह बाय अजातशत्रु। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी, वैशाली बाय कालाशोका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी एट पाटलिपुत्रा बाय अशोका। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 98 एडी एट कश्मीर बाय कनिष्का। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, और यू कैन से स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। सो जो हीनयाना सेक्ट से बिलोंग करते हैं वो लोग पाली लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, फॉलो ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा के जो ओरिजिनल टीचिंग्स है उनको फॉलो करते हैं। जो हीनयाना सेक्ट
को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट महायाना, जो महायाना सेक्ट को फॉलो करते हैं वो लोग संस्कृत लैंग्वेज को फॉलो करते हैं और आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, मतलब मूर्ति पूजा, बुद्धा की मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। और जो वज्रयाना सेक्ट को फॉलो करते हैं, फेमस इन ईस्टर्न इंडिया, बंगाल, बिहार। तो ये जो वज्रयाना जो सेक्ट है इसके फॉलोअर्स हमें कहाँ मिलते हैं? ईस्टर्न इंडिया, बंगाल एंड बिहार में। नेक्स्ट, फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज। फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज इंपॉर्टेंट है। नालंदा, नालंदा का नाम सबने सुना है। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है और इसका फाउंडर कौन है? कुमारगुप्ता वन। नालंदा कहाँ पे है? बिहार में है। फाउंडर कौन है? कुमारगुप्ता वन। उड़ानपुरी, ये भी बिहार में है। फाउंडर है गोपाला। विक्रमशिला, ये भी बिहार में है और फाउंडर है धर्मपाला। सोमपुरी, ये नॉर्थ बंगाल में है। फाउंडर कौन है? धर्मपाला। जगादल, ये बंगाल में है। फाउंडर रामपाला। वल्लभी यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? गुजरात में और फाउंडर कौन है? भट्टरका। सो क्लियर हो गया। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिहार। फाउंडर है कुमारगुप्ता वन। ये इंपॉर्टेंट है तो इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। उड़ानपुरी बिहार में है। फाउंडर है गोपाला। विक्रमशिला बिहार में है। फाउंडर है धर्मपाला। सोमपुरी नॉर्थ बंगाल में है। फाउंडर धर्मपाला। जगादल बंगाल में है। फाउंडर रामपाला। वल्लभी गुजरात में है। फाउंडर है भट्टरका। नेक्स्ट, जैनिज्म। टोटल ऑफ 24 तीर्थंकरस। जैनिज्म में कितने तीर्थंकरस है? 24। फर्स्ट कौन है? ऋषभा देवा। फर्स्ट तीर्थंकरा कौन है? ऋषभा देवा। और लास्ट कौन है? महावीरा। जैनिज्म में 24 तीर्थंकरस है। फर्स्ट है ऋषभा देवा एंड लास्ट है महावीरा। द 23rd तीर्थंकरा पार्श्वनाथ। 23rd तीर्थंकरा का नाम क्या है? पार्श्वनाथ और हैज 4 टीचिंग्स। द 23rd तीर्थंकरा पार्श्वनाथ के 4 टीचिंग्स है और वो क्या क्या है? नॉन इंजरी, किसी को इंजर नहीं करना है। नॉन लाइंग, झूठ नहीं बोलना है। नॉन स्टीलिंग, चोरी वगैरह नहीं करनी है। नॉन पोजेशन, नो ओनरशिप, इस नॉन पोजेशन मतलब कुछ भी ओन नहीं करना है। एंड द 5th वन, चेस्टिटी बाय महावीरा। तो 5th टीचिंग जो है इसे किसने ऐड किया था? महावीरा ने। चेस्टिटी मीनिंग शादी से पहले किसी भी तरह की सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ना रहना और शादी के बाद अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कंप्लीटली डिवोटेड रहना। ये जो है 5 बोस ऑफ जैनिज्म है। महावीरा, बर्थ 540 बीसी, कुंडाग्राम। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 540 बीसी में कुंडाग्राम में, नियर वैशाली इन बिहार। और ये कुंडाग्राम कहाँ है? वैशाली बिहार में है। फादर सिद्धार्थ, मदर त्रिशाला, वाइफ यशोदा, डॉटर अनुजा, हुज हस्बैंड Jamali became the first disciple of महावीरा। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, माँ का नाम था त्रिशाला, वाइफ का नाम था यशोदा और डॉटर का नाम था अनुजा। हुज हस्बैंड, जिनके पति जमाली महावीर के फर्स्ट डिसाइपल, फर्स्ट शिष्य बने थे। अटेंड सुप्रीम नॉलेज अंडर ए साल ट्री एट जम्बिका ग्रामा। महावीर को सुप्रीम नॉलेज और कह सकते हैं एनलाइटनमेंट कहाँ मिला था? अंडर ए साल ट्री एट जम्बिका ग्रामा। जम्बिका ग्रामा एक साल ट्री के नीचे। डेलिवरेट फर्स्ट सरमन यानी कि फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? पावा। फाउंड जैन संघ एट पावा। इन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? पावा में। और इन्होंने स्थापना की थी जैन संघ एट पावा। डाइट 468 बीसी एट पावापुरी बिहार। मौत कहाँ हुई थी? महावीर जी की मौत कहाँ हुई थी? 468 बीसी में एट पावापुरी बिहार में। नेक्स्ट, 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के 3 जेम्स क्या क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शंस। सही चीज को देखना, राइट नॉलेज, सही चीज का ज्ञान रखना, राइट एक्शन, सही काम करना। नेक्स्ट, 2 सेक्ट्स और 2 स्कूल्स ऑफ जैनिज्म, श्वेतांबरस एंड दिगंबरस। 2 सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म क्या क्या है? श्वेतांबरस, जो लोग व्हाइट रोब्स पहनते हैं, मतलब जो श्वेतांबरस सेक्ट को फॉलो करते हैं वो लोग व्हाइट रोब्स पहनते हैं। और जो दिगंबरस है, जो लोग दिगंबरा सेक्ट को फॉलो करते हैं वो लोग नेकेड यानी कि बिना कपड़ों के रहते हैं। यहीं पे हमारी बुद्धिज्म और जैनिज्म खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से स्टार्ट करेंगे मौर्य पीरियड।
322 BC to 185 BC.